मैं भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के महान वैज्ञानिकों का अभिनंदन करना चाहूंगा। सब जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं वाला देश भारत बड़ी चुनौतियां, फिर भी भारत के सक्षम नेतृत्व ने देश के लोगों का न केवल मनोबल बढ़ाया, केंद्र की सरकार ने इस चुनौतीपूर्ण समय में बेहतरीन काम किया और प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों में इस महामारी से लड़ने के लिए जन भागीदारी का एक भाव जगाया और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने भी सेवा ही संगठन इस संस्कार से इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए सामाजिक तौर पर सक्रियता से काम किया। आज का दिन इसलिए ऐतिहासिक है कि इस बीमारी का तोड़ ढूंढने के लिए देश और दुनिया के तमाम वैज्ञानिक लगे हुए थे। हमें प्रसन्नता है, भारतीय होने पर गर्व है कि भारत दुनिया का ऐसा अनूठा देश बन गया जिसने एक वर्ष के भीतर और 2 भारतीय स्वदेशी वैक्सीन, कहीं कहीं तो किसी देश की आबादी से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। 3 करोड़ लोगों को पहले चरण में ये शुरुआत आज हुई है। स्वदेशी सर्वे संतु निरामया की उदात्त भावना से भारत के वैज्ञानिकों ने जो विकसित की और जिस तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर्स को आज शुरुआत हुई, मैं ये मानता हूं कि एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण दिन है जब भारत के लिए सब लोग गर्व कर सकते हैं। एक समय था जब देश में केवल एक टेस्टिंग लैब पुणे में होती थी, आज 2300 लैब है, 50,000 वेंटिलेटर्स होते थे, 4 लाख से भी ज्यादा वेंटिलेटर्स अब देश में उपलब्ध हैं। इस देश के जो कोरोना वॉरियर्स थे और देश की जनता के बीच में प्रधानमंत्री जी ने अनेक उपक्रमों के जरिए उनका मनोबल बढ़ाए रखा। इसलिए आज हम विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार को, देश के वैज्ञानिकों को, कोरोना वॉरियर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को हम हृदय से उनको आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। दूसरा, एक जो केंद्र की एक अभिनव अनूठी योजना थी, देश के लोगों को जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, स्वास्थ्य बीमा की पहुंच बहुत नीचे तक हो। 2018 में आयुष्मान भारत की योजना, ये प्रधानमंत्री जी ने इसका आगाज किया था और भारत के अनेक प्रांतों के लोग इस योजना का लाभ लेते हैं। 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा, ये लाभ देश की जनता को मिलता है। राजस्थान इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से एक अभिनव और अनूठी योजना थी जिसमें 30 लाख से ऊपर लोगों का लाभ हुआ था। इस कोरोना के कालखंड में नॉन कोरोना पेशेंट्स को बहुत दिक्कत हुई और लगभग 2 वर्षों बाद 26 जनवरी 2021 से राजस्थान की सरकार देर से भी आई, अब दुरुस्त आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, लेकिन आयुष्मान भारत इसका आगाज होगा। मैं समझता हूं कि मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना का लाभ राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता को निश्चित रूप से दिलाएगी। राजस्थान के 1 करोड़ 10 लाख लोगों को पहले चरण में इसका लाभ मिलेगा
और 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क प्रतिवर्ष का उपचार इसमें शामिल है। मित्रों, आज का दूसरा मकसद निकाय चुनाव को लेकर है। कल जैसा नामांकन का अंतिम चरण था वो पूरा हुआ। भारतीय जनता पार्टी इन सभी 90 निकायों में लगभग सभी सीटों पर 295 सीटें छोड़ के वहां की स्थानीय इकाई के आग्रह पर परिस्थितिवश उसके नामांकन का काम हो गया, चुनाव चिन्ह वितरण का काम हो गया और हम लोगों ने पूरी ताकत और तैयारी के साथ, पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरे हैं। ये दिगर बात है कि कांग्रेस ने खूब तिगड़म की है। पिछले दिनों का अनुभव आया कि परिसीमन के दौरान वार्डों का परिसीमन इस रूप में किया कि उनके विचार के, उनके व्यवहार के लोग ज्यादा जीते, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुए। इसलिए पिछले निकायों का अनुभव था कि अधिकांश निर्दलियों को वहां बढ़त मिली। लेकिन मैं कह सकता हूं कि धीरे धीरे जिस तरीके से पंचायती राज चुनाव में जनता का आक्रोश स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया, 2,41,00,000 मतदाताओं में 21 जिला परिषदों में कांग्रेस पार्टी मात्र 5 पर सिमट गई। ये पहली बार हुआ कि सत्ता के खिलाफ राजस्थान की जनता ने पंचायती राज में सरकार को इस तरीके से बाहर किया। 50 निकाय में उसमें तिगड़म बेशक करी होगी, लेकिन उस समय वोटों का जो कुल आंकड़ा था वो 14 लाख था और उसमें मात्र 2000 वोटों से कांग्रेस पार्टी आगे थी, 2888।